आज है 19 मई। इस समय शाम के 6:30 बज चुके हैं। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले का पोखरदहा गाँव बिजथुआ महावीरन सूरापुर के पास। ये भवन जहाँ पर मैं हूँ ये मेरा ननिहाल है। ननिहाल अर्थात मेरे पिताजी की ससुराल। अब चूँकि यहाँ कोई रहता नहीं है इसलिए ये सामने एक कुआं है, बेल। किसी ज़माने में लोग गांव में पानी इसी कुएं से भरते थे। सबके घरों में कुएं थे। ये मेरा ननिहाल है, मेरे नाना जी का घर है। अब चूँकि यहाँ कोई रहता नहीं, मामा और मामी भी नहीं है, और मामा के जो बच्चे हैं कोई यहाँ है, कई बच्चों में अपना जो भी है। ये आज भी ये है। मुझे याद है कि मैं बचपन में जब नहाने के लिए इसी कुएं से पानी भरता पड़ता था। हैंड पंप था लेकिन हैंड पंप चलता नहीं था उस ज़माने में। ये बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, कम से कम ये मान लो कि 40-45 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ। ये तो पहले यहाँ चबूतरा हुआ करता था। ये कुआं है, ये घर है। क्योंकि उस ज़माने में कच्चा घर था, ज़माने में कच्चा घर था, अभी ये पक्का हो गया है। ये कुआं आज यही एक पहचान है। ये कुआं बेल ये मेरा ननिहाल है, अर्थात मेरे नाना जी का घर है। और सामने वाली जो बिल्डिंग है वो मेरी ससुराल है। मतलब मेरे पिताजी की ससुराल और मेरी ससुराल बगल बगल के घर में है। वो सफ़ेद बिल्डिंग जो दिखाई पड़ रही है पीछे की साइड में, वो जो है मेरे पीछे, ये भी सब मेरे नाना का ही घर है। क्योंकि एकदम तो ये नाना का घर, और वो सामने वाली जो बिल्डिंग सफ़ेद वो दिखाई पड़ रही है ऊंची, वो मेरा ननिहाल है। अर्थात मेरे ससुराल और मेरे पिताजी की ससुराल में सिर्फ 50 कदम का अंतर था। मेरी माताजी यहाँ पर, चूँकि मायका था इसलिए माताजी आती थी। मैं 10वीं क्लास में था। मुझे याद है कि मेरी माताजी ननिहाल आई, अपने मायके आई थी, मतलब नाना के घर। और जो मेरी वाइफ वो उस समय 6 क्लास में थी। उनके बाल बहुत लंबे लंबे थे, बहुत लंबे लंबे बाल, काफ़ी बड़े थे। और 6 क्लास की लड़कियां जैसे होती हैं वो बाल माताजी ने देखे, उनको इतना अच्छा लगा वो बाल। मेरी माताजी ने तुरंत बुला करके शादी तय कर दी। सुने, उस समय तुरंत शादी हो गई। 42 साल पूरे हुए हैं। 15 जून 1983। हालांकि मेरी वाइफ इस दुनिया में अब नहीं है। 24 जून 2015 को बाढ़ में अमरेली गुजरात में इकलौते बेटे और 3rd नंबर की बेटी के साथ वो फ्लड में एक्सपायर हो गई। अगर वो होती तो हमारी शादी के 42 साल नेक्स्ट मंथ में पूरे हो जाते। जिस समय मेरी शादी हुई है उस समय मैं 10वीं क्लास में था, और मेरी पत्नी जो है उसमें 6 क्लास में थी। उसमें बाल विवाह कॉमन माना जाता था। तो मेरी शादी सिर्फ मेरी जो वाइफ थी उनके बाल को देख करके मेरी माताजी ने शादी की थी। बगल में ही था। तो हालांकि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, देखे भी नहीं थे, जबकि घर पे आना जाना था, चूँकि ननिहाल था बगल बगल में था। और ये घर चूँकि हमारे नाना का है, पहले एक सब कच्चे हुआ करते थे, अब कई जगहों पे कई भाइयों में बंटवारा हो गया। तो ये है नाना का घर, मेरे पिताजी की ससुराल। और ये बिल्डिंग हटा दिया जाए तो ये सामने वाली बिल्डिंग जो है वो मेरी ससुराल है। मेरी सासू माँ 77 साल की एज में अभी 11 मई 2025 दिन रविवार को एक्सपायर हुई है। अभी 11 मई 2025 को 77 की एज थी मेरी सासू माँ की। बस खाना खा के लंच किया और सो रही थी। सोते सोते कब एक्सपायर हो गई पता नहीं चल पाया, कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी।
ये है मेरी ससुराल। ये मेरी ससुराल है, बगल में ननिहाल और ये ससुराल है। ये आप देख सकते हैं, यहीं पर मेरी शादी 15 जून 1983 अर्थात नेक्स्ट मंथ में 42 साल मेरी शादी हो जाती है। मेरे ससुर जी 2020 में, अगस्त 2020 में एक्सपायर हुए और सासू माँ भी जो है 9 दिन पहले 11 मई 2025 को। ये ससुराल है पूरा, क्योंकि ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये पक्के थे, उसमें गांव में अक्सर कच्चे मकान होते थे, गिने चुने लोगों के ही पक्के मकान होते थे। अब चूँकि मेरे नाना जी कई भाई थे, इसलिए जो हमारे सगे नाना थे, जहाँ भी पहले मैं गया वहाँ पर मेरे नाना जी का घर। अब उनके कई बच्चे, सब संख्या बढ़ती गई तो ज़मीन की कमी नहीं थी, सब लोगों ने अपना कोई खेत में मकान बनवाया। ये हमारे बड़े नाना जी का मकान है, सामने वाली बिल्डिंग में बड़े वाले नाना जी का। चूँकि सासू माँ 11 मई को एक्सपायर हुई है, इसलिए 10वें दिन जो है बाल बनवाने का कार्यक्रम होता है। ये पूरा जो है कार्यक्रम चल रहा है, अभी खाने का कार्यक्रम भी होगा। फिर 13वें दिन त्रयोदश संस्कार होता है, एक दशम संस्कार होता है 10वें दिन, जो बाल बनवाए जाते हैं, जिसको शुद्धिकरण कहा जाता है, शुद्ध या शुद्धिकरण। और 13वें दिन पे 13, ये मेरी ससुराल है। आप देख सकते हैं पूरा, ये है दरवाज़ा है, ये बैठने का, ये ससुराल गांव के हिसाब से बनाए जाते थे। समय जानवर भी होते थे, भैंस बैल, अब तो सब ख़त्म हो गई कहानियाँ सब, तो पहले इतने थे। और मेरे जो बड़े साले, हमारे 2 ही साले हैं, सबसे बड़े साले हमारे, ये मेरे साथ, ये हमारे साले भी हैं, बाद में बने, लेकिन बचपन हमारा ननिहाल था, बगल में घर था, इसलिए हम लोग दोस्त ज़्यादा थे। क्योंकि जब इनका घर बना तो मैं कई बार इस घर पे आया। ये तो बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरी शादी यहीं पर मेरी माता जी ने तय कर दी। इसलिए हमारा बचपन जो है, ये हमारे बड़े साले या मेरी वाइफ के बड़े भैया है। देखिए बहुत सीधे, ये मतलब मेरे फादर इन लॉ की ट्रू कॉपी ये है भैया जी, क्योंकि आज माता जी का वो था, इसलिए सब ये हुआ है। और ये हमारे साढ़ू भाई हैं, ये साढ़ू है। सबसे मेरी वाइफ के सेकंड नंबर पे थी। मेरी वाइफ 4 बहन 2 भाई, जिसमें बड़े भाई सबसे बड़े यही थे, उसके बाद फिर एक बहन, फिर मेरी वाइफ, फिर एक बहन, फिर एक साला, फिर ये सबसे छोटे जो मेरी वाइफ की बहन थी उनके हस्बैंड हैं। एक और हैं, नहीं है इस समय यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये हमारी फैमिली है। और ये फादर इन लॉ की ट्रू कॉपी जो परिचय करा रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ मैं। एक साले हमारे अभी कहीं और हैं, छोटे वाले। जब मेरी शादी हुई थी तो बहुत छोटा सा वो बच्चा था, क्योंकि 42 साल हो गई, तो अगर वो 5-6 साल का होगा तो भी 50 के लगभग तो होगा ही, मैं समझता हूँ, या 1-2 साल कम हो गई। इस समय मैं छत पे आ गया हूँ, ससुराल, अपनी ससुराल छत पे आ गया हूँ। अब मैं यहाँ से अगर दिखाऊं कि ये सामने ननिहाल है, ये सामने वाली बिल्डिंग जो अभी मैं दिखाया, वो कुआं भी है, वो सामने ननिहाल, और ये है ससुराल मेरी। तो दोनों एक ही घर, बगल बगल। ये नाना का घर था मेरे, और ये मेरे वाइफ का घर, एकदम बगल घर का घर ही था। ये है पूरा, चूँकि इस समय पूरी फैमिली आई हुई है, तो ये घर है मेरी ससुराल। अब बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, काफ़ी कुछ बदलाव भी हुआ है। ये है
घर देखने के हैं। अब इन सब कमरों में कोई रहता नहीं है। धीरे धीरे ये सब कमरे बने हुए हैं। ऊपर 3 कमरे, नीचे भी शायद 5 कमरे होंगे। यही है ससुराल, जिसे हम जनकपुर के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि अवध की मान्यता है। अवध वो एरिया जो भगवान राम जहाँ जन्म लिए थे, जहाँ शासन किए। हम लोग अवधवासी हैं। हम लोग अयोध्यवासी हैं। अयोध्या मात्र यहाँ से 60 किलोमीटर है। किसी ज़माने में पूरा एरिया अवध के नाम से जाना जाता था। और जब भगवान राम के पुत्र कुश को ये शासन करने को मिला, तो ये एरिया का नाम किसी ज़माने में कुश भवनपुर कहा जाता था। प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में इस एरिया को कुश भवनपुर नाम के से जानते हैं। बाद में कुश भवनपुर का नाम जो है सुल्तान मोहम्मद गोरी के नाम पे इसका नाम सुल्तानपुर रखा गया। आज भी मांग चल रही है कि इसके प्राचीन नाम को वापस किया जाए। तो ये कुश भवनपुर, ये सब आप देख सकते हैं। अब तो काफ़ी डेवलप हो गया। यही है, जब उस ज़माने में मुझे याद है शादी के बाद जब आना जाना हुआ, तो मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ दोनों संबलपुर उड़ीसा में रहते थे। मई जून की छुट्टी में 1.5 महीने के लिए आते थे। 1.5 महीने मई जून में हर साल आते थे। जिस समय वो आते थे अपनी चारों बेटियों को बुलाते थे, बहन को बुलाते थे, पूरा परिवार इकट्ठा होता था। तो गांव में कहावत है, ससुराल में जो है 1-2 दिन के अलावा नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो बैलू घट जाती है। लेकिन मेरी बैलू घटे या बढ़े, मुझे अच्छा लगता था। अच्छा बहुत लगता था, थोड़ा नहीं। इसलिए मैं मई जून के महीनों में जब फादर इन लॉ आते थे, लगभग हफ्ते 4 दिन 10 दिन रहते थे। फिर दुनिया के और ससुराल हमारी, चाहे वो 1 दिन हमारे रहेंगे तब भी मेरी उतनी ही इज्जत थी। मैं 10 दिन रहता था तो भी मेरी इज्जत रहती थी। लेकिन सर्विस पाने के बाद फिर हफ्ते 10 दिन के मेहमान हो गए। सर्विस पाने के बाद फिर हफ्ते 10 दिन के मेहमान हो गए। जब हम छुट्टी होती थी मई जून, तो ससुराल में आते थे, 10 दिन रहते थे, हफ्ते 10 दिन फिर चले जाते थे। और जब वाइफ नहीं है और अब फादर इन लॉ भी नहीं है, अब तो मदर इन लॉ भी नहीं है, अब तो शायद साल 2 साल पर कभी शादी। अभी मैं फरवरी 2024 में आया था, 1.25 साल पहले शादी पड़ी थी मेरे बड़े साले के एकलौते पुत्र की, तो मैं उस समय आया था। अब ये आंगन है, ये देख सकते हैं, ये घर है। यही है ससुराल। कुछ यादें रह गई, वो सब पल जो कभी बीते थे। तब उतना शायद जानकारी मुझे नहीं रही होगी, क्योंकि शादी जब हुई थी मैं 10th में था, मेरी वाइफ 6th क्लास में थी। तो उस ज़माने की बातें हैं। इस समय ये घर है, सारे ये बने हैं। ये 5 कमरे हैं शायद, 1 2 3 4 5 6 कमरे हैं नीचे। ये सारे कमरे अब पूरा सजाओ जाओ, सारी संख्या बढ़ेगी तो कमरे भी बढ़ेंगे। ये मेरे बड़े साले को भी दिखाए, उनके इकलौते बेटे हैं। और ये बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर हैं। हाँ, सब इंस्पेक्टर बीएसएफ में, मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, और पढ़ने में बहुत मेधावी रहे हैं। कुछ थोड़ा साथ नहीं दिया, नहीं तो ये यूपी में भी होते। ये मेरी वाइफ की इकलौती बुआ जी हैं। ये बुआ जी हमारी है, ये इकलौती बुआ जी ये है। अब बुआ जी, मैं बचपन की मुझे याद है, बाद में सब हुआ। तो मेरे फादर इन लॉ 1 भाई 1 बहन,
कई पीढ़ियां इकलौती ही चली। मेरे फादर इनला के भी फादर इकलौते थे, इसके पहले भी इकलौते थे, केवल मेरे साले 2 हुए और फिर इकलौता हुआ एक ही जो है। ये मेरी बुआ जी हैं और मेरी वाइफ से बड़ी केवल एक ही सिस्टर हैं। मैं 1 मिनट के लिए रोकूँगा। ये मेरी आगे जो है नहीं बोल सकता हूँ। ये मेरी वाइफ की बड़ी बहन है, बाकी छोटी है, मैं 2 छोटी बहन, ये सबसे बड़ी है, उसके बाद मेरी वाइफ। और तीसरे नंबर की बहन कहाँ गई? ये है 3rd नंबर की बहन, ये हमारी साली है। ये मेरी वाइफ के बाद तीसरे नंबर की, मेरी वाइफ 2nd नंबर पे थी। और अभी ये उनके बेटे हैं इकलौते, माँ बेटे, ये मेरे हैं। और ये मेरी वाइफ की सबसे छोटी बहन है, ये सरजा। ये देखिए, तो 3 बहनें, कुल मिला के 3 बहनें थी और ये सब हैं। अब ये सबसे बड़ी मेरी वाइफ से, फिर वही 2nd नंबर, फिर 3rd नंबर, तो कुल मिला के 4 बहन 2 भाई। ये है सोफा और सामने है एलईडी लगी हुई है। जिस समय मेरी ससुराल, मतलब जिस समय शादी हुई है, तो ये हिस्सा उस ज़माने में कच्ची मिट्टी का था। बाहर का जो फ्रंट था वो पक्के थे, बाद में सब कुछ बदल गया। फादर इनला हमारे इतने सीधे थे, इतने सीधे, शायद ढूंढने पर भी मिलना मुश्किल है। इतने सीधे थे, हद से ज़्यादा जिनको कहते हैं। और फादर इनला सीधे थे और मेरे बड़े साले साहब भी उन्हीं की ट्रू कॉपी हैं। फादर इनला बहुत हद से ज़्यादा सीधे थे। अभी अगस्त 2020 में कोरोना के बाद वो भी सोते सोते एक्सपायर हो गए। मेरी सासू माँ कभी किसी की हेल्प नहीं ली, वो भी सोते सोते ही इस दुनिया को छोड़ गए। उनको चाय के लिए उठाया गया तो आवाज़ नहीं आई, फिर लोग जगाए, पता लगा वो इस दुनिया को छोड़ चुकी है। ये मेरी भाभी जी हैं, मेरे बड़े मतलब साले की वाइफ। मुझसे एज में कम होंगी, लेकिन पद में मुझसे बहुत बड़ी हैं। ये भाभी जी, जिनको गांव की भाषा में लोग सराहज बोलते हैं। सराहज मतलब साले की वाइफ। और ये हमारे साले की सबसे छोटी बेटी है। ये MA B.Ed सीटेड क्वालिफाई कर चुकी है। निकट भविष्य में किसी स्कूल की टीचर ही आपको देखने को ये मिलेगी, और वो भी अगले साल ज़रूर मिलेगी, 2026 तक। ये गारंटी है किसी विद्यालय, क्योंकि गांव में रह करके इतनी दूर जा कर के पढ़ाई करना बहुत कठिन होता है। लेकिन फिर भी गांव में साइकिल से जाना आना, घर का पूरा काम काज देखना, और वो भी गांव में रह के सीटेड क्वालिफाई करना और अच्छे नंबर से। और अभी PhD में भी इसका सिलेक्शन हो गया है। अब JRF के लिए तैयारी कर रही है। पिछली बार जो है JRF में थोड़े नंबर से रुक गया। ये भाभी जी हैं, बड़ी हमारी सराज है। छोटी सराज चूँकि उम्र में बहुत कम है, इसलिए वो पर्दे पर थे, जो प्रचलन है गांव का वो आज भी है। और ये भैया जी साले साहब हमारे आगे, ये आगे अब ये जान लेना कि यही हमारा 3 लोगों का था। जब अक्सर मैं ससुराल में आता था तो भैया भाभी और फिर मेरी वाइफ और ये बोलते थे। ये बाद हमारे साले हैं, पहले ये हमारे बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र थे। जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो ननिहाल और ससुराल दोनों बगल बगल था और आना जाना लगा था। तो ये है भैया भाभी। और भैया हमारे फादर इनला की ट्रू कॉपी। जितने हद से सीधे मेरे फादर इनला थे, उतना ही समझ ले भैया भी है। इनके इकलौते बेटे, जो भी बताया कि BSF में सब इंस्पेक्टर, और 2 बड़ी बेटियां जिनकी शादी हुई है, उनके हस्बैंड भी सब इंस्पेक्टर ही हैं। तो एक तरह से सब इंस्पेक्टर की लाइन लगी हुई है इस परिवार में। अब बेटी है वो टीचर बनेगी। ये भैया भाभी की है। अब
न जाने कब फिर हम लोग मिलेंगे, क्योंकि 1.25 साल के बाद मम्मी अब जो भी ज़िम्मेदारी है वो इन्हीं के ऊपर है, भैया और भाभी के ऊपर।